नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग HSRP नंबर प्लेट की आवश्यकता एवं प्रभाव को डिटेल में देखने वाले हैं। जो भी छात्र इन्फोर्समेंट कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप सभी लोग रेगुलर बेसिस पर प्लेलिस्ट को चेक करते रहें। आज हम पढ़ने वाले हैं HSRP नंबर प्लेट की आवश्यकता एवं प्रभाव। देखिए, HSRP नंबर प्लेट की आवश्यकता एवं प्रभाव क्या होता है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें पहले हम समझ लेते हैं। इसके बाद में सीधे मैं आपको उस प्लेट पे ले चलूँगा और उस प्लेट पर सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि HSRP नंबर प्लेट होता क्या है। तो HSRP, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। इसको आप लोग याद रखिए, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। अब नाम से ये स्पष्ट है कि हाई सिक्योरिटी है। यहाँ पे हाई सिक्योरिटी का मतलब यानी कि इस प्लेट में कुछ ना कुछ खास बात है जो अन्य प्लेटों में नहीं था। प्लेट का मतलब वही जो गाड़ी में हम लोग यूज़ करते हैं। आगे ऐसे लगा होता है, इस तरह से प्लेट होता है, और गाड़ी के पीछे कुछ इस तरह से प्लेट होता है। आप सभी ने देखा होगा। अच्छा, ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट के बारे में थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। ये प्लेट एक्चुअल में होता क्या है। तो ये प्लेट जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से वाहनों से जुड़ी पंजीकरण प्लेट है। ठीक है, इसका जो डेटा है ये इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस में रजिस्टर्ड है। कोई भी पुलिस के पास में कोई इंक्वायरी जाती है प्लेट से संबंधित, तो इस प्लेट पे एक नंबर दिया होता है। उस नंबर को पुलिस डेटाबेस में डालती है और उस डेटाबेस से प्लेट से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो निकाल सकती है। जैसे प्लेट के यानी कि गाड़ी का मालिक कौन है, गाड़ी का चेसिस नंबर क्या है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, गाड़ी का इंजन नंबर क्या है। ठीक है, गाड़ी किस जिले की है, किस राज्य की है, किस RTO से संबंधित है, ये सारी चीज़ें, गाड़ी कहाँ से खरीदी गई है, ये सारी चीज़ें, डीलर वगैरह कौन है, ये सारी चीज़ें पुलिस के पास में इंक्वायरी पहुंच जाती है। तो ये प्लेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है तो इसी प्लेट के माध्यम से, एक नंबर के माध्यम से पुलिस जो क्रिमिनल है उसको ट्रैक करती है। ठीक है, तो ये प्लेट जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली जुड़ा हुआ होता है। एक डेटाबेस बनाया गया है MORTH के माध्यम से, उसमें सारी प्लेटों के बारे में इंक्वायरी वहाँ पे रजिस्टर्ड है पहले से। ठीक है, अच्छा, इसको लॉन्च कौन करता है? उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट, इसको हिंदी में बोलते हैं HSRP को, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है, प्रश्न ये भी पूछ सकता है। तो ये शुरू किया गया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। याद रखेंगे आप, किसके माध्यम से शुरू किया गया है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं MORTH। ठीक है, MORTH इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं। तो आपने देखा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट इसका फुल फॉर्म है। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस नंबर प्लेट में एक नंबर होता है जिसके माध्यम से पुलिस सारे रिकॉर्ड को वहाँ पे ला सकती है, सामने ला सकती है, इंक्वायरी कर सकती है। ठीक है, इस प्लेट से और क्या फ़ायदा है इसको देख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इस प्लेट में यहाँ पे दो पिन दिए होते हैं। ठीक है, दो यहाँ पे क्या होता है, नॉन रीयूजेबल और नॉन रिमूवेबल पिन होता है। एक बार आपने प्लेट अगर गाड़ी में लगा दी तो इसको आप निकाल नहीं सकते हो। अगर आप निकालोगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, पहली बात तो प्लेट को गाड़ी में लगाने के बाद इसको आप निकाल नहीं सकते हो। दूसरी बात, अगर आपने किसी तरह से निकाल लिया तो वो टूट जाएगा, पुनः आप वहाँ पे नहीं लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि कोई गाड़ी चोरी होती है और कोई चोर चाहता है कि गाड़ी के नंबर प्लेट को वहाँ से निकाल के हम दूसरा प्लेट लगा देते हैं, अपने नाम का कुछ कर लेते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे जब आपके सामने प्लेट में यहाँ पे दिखाऊंगा। इस तरह से प्लेट आपको मैं दिखाऊंगा तो इसके बारे में सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये नॉन रीयूजेबल नॉन रिमूवेबल प्लेट यहाँ पे होता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो गाड़ी का व्हीकल डेटा कलेक्शन होता है ये ऑलरेडी किसी रिकॉर्ड में दर्ज है। क्राइम जब होता है तो पुलिस वहाँ से इंक्वायरी कर लेती है। और ये प्लेट पे जो नंबर टेक्स्ट लिखा होता है ये काफ़ी आसानी से दिख जाता है। कोई भी क्रिमिनल अगर गाड़ी चुरा के भाग रहा है तो दूर से ही कोई व्यक्ति उस गाड़ी के प्लेट के नंबर को चेक कर सकता है, उसको नोट कर सकता है। ठीक है, और ये प्लेट सब जगह नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि आप मुँह उठा के चले गए किसी पेंटर के पास, आपने उसको ये प्लेट दिया, बोला कि भैया इस पे मेरा नंबर लिख दो, ऐसे नहीं होता है। ये राज्य अधिकृत डीलर होते हैं, ये प्लेट उन्हीं के पास होता है। ठीक है, राज्य अधिकृत डीलर होते हैं, ये प्लेट उन्हीं के पास होता है।
अक्सर जो गाड़ी बेचता है उनसे आप संपर्क करेंगे, उनसे आप बोलेंगे कि भाई प्लेट कहाँ से लगवाएं, तो या तो लगवा के देते हैं या तो वो जो राज्य अधिकृत डीलर होते हैं उनके पास आपको भेज देते हैं, आपको प्लेट मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लेट के बारे में मैंने आपको बता दी ऊपर ऊपर से। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्लेट क्या है और ये प्लेट दिखता कैसे है। तो इसको मैं आपको जूम करता हूँ, देखेंगे यहाँ पे यही है आपका नंबर प्लेट। ठीक है, ये आपका नंबर प्लेट है। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछेगा और बहुत ही फैक्चुअल बेस पे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत घुमा के प्रश्न पूछेगा, बहुत ही फैक्चुअल बेस पे ये प्रश्न पूछेगा। 2-3 जितने भी फैक्ट यहाँ से बन सकते हैं इस प्लेट से संबंधित वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग अपनी कॉपी पे या जो भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे नोट डाउन करते चलें। देखिए, पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो प्लेट है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ठीक है, किस धातु का बना है, तो ये प्लेट एल्यूमिनियम का बना हुआ है। किस धातु का बना हुआ है सर, ये एल्यूमिनियम का धातु से बना हुआ प्लेट है। ठीक है, इसके बाद में आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस साइड से। देखिए यहाँ पे बना हुआ है एक ब्लू कलर का होलोग्राम। ठीक है, ये एक स्टाम्प लगा हुआ है, ब्लू कलर का स्टाम्प है ये, और अशोक चक्र इसमें बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हॉट स्टैम्प्ड क्रोमियम बेस्ड अशोक चक्र सिंबल। ठीक है, तो ये जो स्टैम्प्ड है ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा बेस इसमें यूज किया गया है, तो ये क्रोमियम बेस्ड अशोक चक्र का सिंबल है। अशोक चक्र का सिंबल है, ये भी आप याद रखेंगे। हो सकता है आपकी परीक्षा में कोई अदर सिंबल आपको वहाँ पे दे दे कि भाई ये बना हुआ है, तो नहीं, अशोक चक्र यहाँ पे बना हुआ है। नीले रंग का क्रोमियम बेस्ड यहाँ पे अशोक चक्र का सिंबल बना हुआ है। इस जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल की लंबाई और चौड़ाई भी आप याद रखेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई है 20 × 20 mm। कहने का मतलब है लंबाई भी इसकी 20 mm की है और चौड़ाई भी इसकी 20 mm की है। तो इससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया कि ये हॉट स्टैम्प्ड क्रोमियम बेस होता है, नीले रंग का होता है, अशोक चक्र होता है और 20 × 20 mm का ये सिंबल बना हुआ होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई 20 × 20 mm का है। सॉरी, ये आपने इस होलोग्राम के बारे में पढ़ लिया। आपने फिर ये देखा कि ये जो प्लेट है ये एल्यूमिनियम का है। ओके, अब हम देखते हैं ये जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कोड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये कोड जो होता है, जैसे यहाँ पे अब हम लोग पढ़ते हैं यूपी 51। ठीक है, हम लोगों के यहाँ क्या है, यूपी 51 लिखा होता है। तो यूपी क्या है, आपके राज्य को शो करता है। 51 क्या है, उस राज्य में संबंधित जिले को शो करता है जहां पे गाड़ी ली गई है। ठीक है, जिस जिले की गाड़ी है उस जिले में आरटीओ वगैरह होगा या एसआरटीओ वगैरह होगा। ठीक है, तो उस जिले में वो गाड़ी किस आरटीओ से रजिस्टर्ड है, उस आरटीओ के नंबर को ये शो कर रहा होता है यूपी 51। ठीक है, आपने ये देखा यूपी अपना राज्य है और 51 उस राज्य से संबंधित जिले में जो रजिस्टर्ड आरटीओ है उसके बारे में बता रहा होता है। ये आरटीओ का नंबर होता है या जिला नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये नीचे एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया होता है। अक्सर जो अल्फा होता है, मतलब जो अल्फ़ाबेटिक होते हैं वो पहले दिया होता है और न्यूमेरिक बाद में दिया होता है। तो ये नीचे यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया होता है। ठीक है, हर गाड़ी में ये अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो नंबर दिया होता है उसके बारे में हमने देख लिया। पहला आपका स्टेट के बारे में बता रहा होता है, दूसरा आपका स्टेट से संबंधित जिले के बारे में बता रहा होता है, तीसरा जो है ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाता है। हर गाड़ी में ये कोड अलग अलग होता है। ठीक है, ये आपने देखा। फिर मैं आपको इस कोड के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो कोड लिखा हुआ है ये पेंट से नहीं लिखा है। ठीक है, ये कोड पेंट से इस प्लेट पे नहीं लिखा है। इस प्लेट पे ये कोड जो बनाया गया है ये उकेरा हुआ कोड है, यानी कि ये जो इसका सरफेस है इससे हल्का सा ये उभार पे है, हल्का सा उठा हुआ है। ठीक है, तो ये पेंटेड नहीं है। आप लोग ये मत समझिएगा कि ये प्लेट है और इस प्लेट पे ये पेंट है, नहीं, ये हल्का सा उभार लिया हुआ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उकेरा हुआ कोड है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, आप गाड़ी में ही जाके देख लीजिएगा, अपनी गाड़ी में, किसी और की गाड़ी में, वहाँ पे आप देखेंगे इस टेक्स्ट में ये जो पेंट बना हुआ है इसमें IND, ऐसे IND लिखा हुआ है, इंडिया। ठीक है, ये 45 डिग्री पे टिल्ट हुआ, यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस पे 45 डिग्री पे ये टिल्ट है। कहने का मतलब है ऐसे तिरछा है। ठीक है, ऐसे तिरछा तिरछा इंडिया इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है सब जगह पे। इस टेक्स्ट पे आप सब जगह देखेंगे तिरछे में ऐसे इंडिया इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है,
तो ये आपने पढ़ा इस टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट के बारे में क्या क्या आपने पढ़ा कि भाई ये स्टेट कोड है, ये उस स्टेट में संबंधित जो जिला है वहाँ का जो आरटीओ होता है उसका कोड होता है यूपी 51। ये कोलकाता का KL 01A हो गया, ठीक है, ये कोलकाता का हो गया। और यहाँ पे ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड जो कि हर गाड़ी में अलग अलग होता है, और ये कोड इस प्लेट पे उकेरा हुआ है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट यूज किया गया है ये IND यहाँ पे 45 डिग्री पे ये टिल्ट किया हुआ है, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं वाटर मार्क बोल सकते हैं, ठीक है, वाटर मार्क टाइप में यूज किया हुआ है, ठीक है, IND। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। फिर आपने देखा ये प्लेट एल्यूमिनियम का बना हुआ है। जो अशोक चक्र है ये 20 × 20 mm का लेंथ एंड विड्थ है, इसका नीले रंग का है, क्रोमियम बेस्ड है, ठीक है, और ये अशोक चक्र का सिंबल है। ये सारी चीज़ें आपने अभी तक देख ली। इसके बाद में अब हम आते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यही इसका स्क्रू होता है, ठीक है, ये स्नैप लॉक बोलते हैं इसको। ये स्क्रू एक्चुअली नहीं होता है, स्क्रू तो खुल जाता है, बंद हो जाता है, ये स्नैप लॉक है। ये स्नैप लॉक इस तरह से बना होता है कि आपने अगर इसको किसी गाड़ी में लगा दिया, लॉक लगा दिया, तो आप उसको निकाल नहीं सकते हो पहली बार, ठीक है। ये इतना मजबूत होता है, ये गाड़ी में ही फिट हो जाता है, ठीक है, गाड़ी में ही ये फिट हो जाता है। ये इस तरह से ये लॉक दिखता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे छेद हुआ, यहाँ पे छेद हुआ और ये लॉक हुआ, जो भी होता होगा, ठीक है, ये गाड़ी में ही फिट हो जाता है, इसको आप निकाल नहीं सकते हो। और अगर आपने निकाला भी किसी तरह से, ठोक ठाक के अपना किसी तरह से निकाल भी लिया तो ये टूट जाएगा, ठीक है, ये टूट जाएगा, फिर से आप इसको लगा नहीं सकते हो। कहने का मतलब अगर आपने किसी तरह से निकाल भी लिया तो आप इसको दोबारा लगा नहीं सकते हो, फिर आपको जाना पड़ेगा वही अधिकृत डीलर के पास, ठीक है। आप लोकल में लगवाएंगे तो वो फेक प्लेट लगाते हैं। जैसे आप अगर अपने आसपास कहीं लगवाते हैं, कहीं तहसील पे या कहीं थाना वगैरह आपके आसपास जो भी मार्केट है वहाँ पे अगर आप लगवाते हैं तो वो फेक लगवाते हैं, ठीक है, फेक भी इसका आता है। वहाँ पे ना ये होलोग्राम सही से दिया होता है, ना यहाँ पे जो इंडिया 45 डिग्री सेल्सियस पे टिल्ट है, 45 डिग्री पे टिल्ट है, वो भी नहीं दिया होता है। यहाँ पे जो यूनिक कोड दिया हुआ है बताऊँगा इसके बारे में, ये भी नहीं दिया होता है। तो फेक प्लेट भी लगता है जो कि 100 रुपये में लग जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं, आपको फेक नहीं लगवाना होता है, क्योंकि अगर आप पकड़ जाते हैं तो उस पर जुर्माना भी है, आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी तक देखा। ये जो लॉक है ये नॉन रिमूवेबल है और नॉन रीयूजेबल है। कहने का मतलब है अगर आपने लॉक तोड़ दिया तो दोबारा आप नहीं लगा सकते हो, आपको डीलर के पास जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी आपने। अब हम आते हैं यहाँ पे जो IND लिखा हुआ है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। IND एक्चुअल में क्या है? IND हर एक कंट्री का कोड होता है। जैसे अपने इंडिया का IND हो गया, ठीक है, अपने इंडिया का IND हो गया। हो सकता है कि पाकिस्तान का अगर आप देखेंगे तो PAK यूज होता हो। तो हर एक कंट्री का एक अंतरराष्ट्रीय कोड बनाया गया है गाड़ियों के व्हीकल के प्लेट से संबंधित। तो अपने इंडिया में जो प्लेट है हर गाड़ी पे IND लिखा हुआ दिखेगा, और ये इस कलर में, यानी कि ब्लू कलर आप बोल सकते हो, इसी कलर में ये आपको IND देखने को मिलेगा। ये इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड फॉर इंडिया होता है। फिर इस गाड़ी का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको मैंने लास्ट में आपको बताना चाहा, वो ये है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँ, आप यहाँ पे देखिएगा, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, है ना, AI 012345 जो भी नंबर है, हर गाड़ी में ये नंबर अलग अलग होता है। यही वो नंबर है जब आपका व्हीकल चोरी होता है तो पुलिस इसी नंबर के माध्यम से आपकी गाड़ी के बारे में सारी की सारी इंक्वायरी कर लेती है, और यही डेटाबेस में रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। जैसे आपने ये नंबर अगर डाला, ठीक है, जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट, जैसे ये कोई गाड़ी चोरी करके भाग रहा है तो उस भागते समय आपने ये नंबर नोट कर लिया। ये नंबर आप जब आप डालेंगे तो ये नंबर अपने आप आ जाएगा, और ये नंबर जब आप डालेंगे तो उस गाड़ी से संबंधित जितनी भी इंक्वायरी होती है वो सारी इंक्वायरी पुलिस को मिल जाएगी। जैसे गाड़ी किसने खरीदा है, ठीक है, जैसे गाड़ी किसने खरीदा है, गाड़ी के खरीदने वाले का नाम क्या है, यानी कि गाड़ी का मालिक कौन है, ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में गाड़ी खरीदा कहाँ से गया है, ये भी आपको दिख जाएगा। इसके बाद में उस गाड़ी के बारे में, जैसे इंजन नंबर, गाड़ी का इंजन नंबर क्या है, गाड़ी का चेसिस नंबर क्या है, ठीक है, मॉडल नंबर क्या है, ओके, ये सारी चीज़ें आपको इस कोड के माध्यम से पता चल जाएगा, जो कि है यूनिक लेजर ईच्ड सीरियल नंबर कोड, ठीक है। ये सीरियल नंबर दिया होता है और यही वो कोड होता है जिसके माध्यम से गाड़ी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने प्लेट के बारे में देख ली, और ये जो प्लेट आप देख रहे हो ये एक्चुअल में आयत के फॉर्म में है, ठीक है, और ये गाड़ी के पीछे लगता है, ये बाइक का समझ लो है, और ये गाड़ी के पीछे लगता है, ठीक है। जो आगे प्लेट लगता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये आपने देखा होगा बाइक में, ये आगे पतला प्लेट लगता है और ये पीछे
इस तरह का प्लेट लगता है। प्लेट कैसा भी लगे, कहीं भी लगे, जो चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं सभी प्लेटों में, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें इस प्लेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक सेकंड, अब हम ये देखते हैं कि HSRP नंबर प्लेट आया कब, ठीक है, और HSRP नंबर प्लेट आने के बाद जो पुरानी गाड़ियाँ थी उनका क्या हुआ, जो पुरानी गाड़ियों के प्लेट थे उनका क्या हुआ। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी मोटर वाहन मालिकों को जुलाई 2022 तक HSRP नंबर प्लेट इंस्टॉल कराना होगा। देखिए 2019 के बाद जितनी गाड़ियां आई हैं, 2019 के बाद जितनी भी गाड़ियां खरीदी गई हैं उनमें HSRP नंबर प्लेट लगा हुआ है, ठीक है। उन सभी गाड़ियों में HSRP नंबर प्लेट ऑलरेडी लगा हुआ है। अब 2019 के पहले यानी कि 2012, 15, 18, 17 यानी कि 18 तक, 2018 तक इसके पहले जितनी गाड़ियां खरीदी गई थी उनमें HSRP नंबर प्लेट नहीं था। तो ऐसे लोगों को मौका दिया गया कि आपको वर्ष 2022 तक, यानी कि देखिए यहाँ पे 2022 में भी मंथ डिसाइड है, जुलाई 2022 तक, जुलाई 2022 तक आपको HSRP नंबर प्लेट इंस्टॉल करवा लेना है। 2018, 17, 15, 14 या 2000 जो भी जितनी भी पुरानी गाड़ी हैं उन सभी को मौका दिया गया कि जुलाई 2022 तक आपको HSRP नंबर प्लेट अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराना है। ये दोनों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला डेट आपको ये याद रखना है कि 2019 के बाद में जितनी गाड़ियां आईं, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कब से जितनी गाड़ियां आई हैं उनमें HSRP नंबर प्लेट ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपका 2019 के बाद से जितनी गाड़ियां आई हैं उनमें HSRP नंबर प्लेट इंस्टॉल है। और 2019 के पहले जितनी गाड़ियां खरीदी गई थी जिनमें HSRP नंबर प्लेट नहीं था उनको कब तक मौका दिया गया है कि आप HSRP इंस्टॉल करा लीजिए, तो जुलाई 2022 तक का उनको मौका दिया गया है कि वो अपनी गाड़ी में HSRP नंबर प्लेट इंस्टॉल करा लें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्लेट जो कि पुराना वाला मैंने बताया था आपको, वहीं से संबंधित ये भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है। फिलहाल आप यहाँ पे देखेंगे होलोग्राम यहाँ चला गया है, इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो सीरियल नंबर था वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है हरियाणा, ठीक है, 26, यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। और यहाँ पे आप याद रखेंगे, मैंने आई थिंक बताया नहीं, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी, यहाँ पे ये जो 10 मिलीमीटर का ये जो साइड में बॉर्डर बना हुआ है, ये 10 मिलीमीटर का हाई सिक्योर बॉर्डर है, ठीक है। ये एक तरह से कैसे, जैसे अपने मोबाइल में आप टेम्पर लगवाते हो, टेम्पर क्या करता है, मोबाइल को सुरक्षित करता है, ऐसे ही यहाँ पे जो बॉर्डर है ये थोड़ा सा मजबूत बनाया गया है, इसको फेंस किया गया है, इसकी फेंसिंग की गई है मजबूत से, ठीक है, मजबूत बॉर्डर यहाँ पे बनाया गया है, और वो मजबूती लगभग 10 मिलीमीटर तक का है, ताकि बाहर से अगर इस पर चोट लगे तो ये डैमेज ना हो, ये टूटे टाटे ना, ठीक है। तो इसकी भी चौड़ाई आपको याद रखनी है 10 मिलीमीटर। 3 चौड़ाई आपको बेसिकली आपको याद रखनी है। पहला, इसके बॉर्डर की जो चौड़ाई है जो कि इसको सुरक्षित करता है वो 10 मिलीमीटर का है। दूसरा, यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसका जो विड्थ है वो 5 मिलीमीटर है, और यहाँ पे जो होलोग्राम बना हुआ है इसका जो LB है, मतलब लंबाई और चौड़ाई है, ये आपका 20x20 का है। ये जो यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस पे टिल्ट हुआ लिखा हुआ शब्द है वो 45 डिग्री, मतलब ये अंकीय डेटा है जो कि आपको याद रखना है, 45 डिग्री पे ये इंडिया टिल्ट है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं नीचे, इस नंबर प्लेट के फ़ायदे क्या हैं। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ऑलरेडी इसके फ़ायदे के बारे में डिस्कस कर लिया है। हटाना और छेड़खानी करना बड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे कुछ थ्योरी पोर्शन है, उसको भी हम लोग पढ़ते चलते हैं। HSRP से पहले वाहन नंबर प्लेट को हटाना, बदलना और छेड़खानी करना बहुत आसान था। पहले के जो वाहन थे आपने देखा होगा उनमें स्क्रू लगता था, आपने ऐसे पेंच लिया, उसको खोल दिया, ठीक है, इसको चेंज कर लिया और अपने अनुसार कोई नंबर डिज़ाइन करके वहाँ पे लगा दिया। कोई राजा लिखता था, ठीक है, कोई किंग लिखता था, आपको याद होगा एक टाइम पे, कोई यहाँ पे बड़ा सा मॉस्किटो यानी कि मूंछ बनाता था, ऐसे है ना, ऐसा करके बहुत बहुत फेमस हुआ था बीच में। तो इस टाइप से कई तरह के डिज़ाइन लोग अपने नंबर प्लेट पे लगाते थे। कुछ शॉर्ट भी यूज़ करते थे, जैसे कुछ ऐसे लिख दिया, 8 लिखा है, ठीक है, तो उसको ऐसे बना देंगे 8, ऐसे 8 ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको ऐसे 8 बना देंगे, कुछ इस टाइप से। अब समझा करे आदमी अगला क्या है। तो अब चोरी करके भाग रहा है तो यहाँ पे इसको डिकोड करेगा या नंबर पढ़ेगा, आप बताइए। अब इसमें क्या है, इसमें चोरी करके भाग रहा है, उसमें शब्द स्पष्ट लिखा हुआ है, उसको पढ़ लिया गया।
अब चोरी करके अगर भाग रहा है और नंबर प्लेट पे कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है, तब तो उसको डिकोड करने में ही टाइम लग जाएगा कि लिखा क्या है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें इस टाइप के HSRP नंबर प्लेट में नहीं होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इससे चोरों के लिए वाहन चुराने के बाद नंबर प्लेट बदलना आसान हो गया। ये जो पुराने वाले होते थे उसकी बात कर रहा है। इसमें क्या है, इसमें ना हटाने योग्य लॉक लगा होता है, जिसमें चोरी की संभावना कम हो जाती है और चोरी हुए वाहनों का पता लगाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे नंबर प्लेटों की अधिकृत स्थापना, यानी कि ऑथराइज्ड इंस्टॉलेशन ऑफ नंबर प्लेट। आप हर जगह से इसको नहीं लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल राज्य अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलर या निजी विक्रेताओं से HSRP नंबर प्लेट को खरीद सकता है। इस प्रक्रिया में वाहन मालिकों को चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वाहन पंजीकरण संख्या आदि जैसे विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट को एक विशेष वाहन को सौंपा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप ऑथराइज्ड रजिस्ट्रेशन जो जहाँ पे आप रजिस्ट्रीकरण करवाने वाले हैं अपने प्लेट के बारे में, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप अपनी गाड़ी के बारे में उस डीलर को ब्यौरा देंगे कि भाई मेरा नाम ये है, मेरी गाड़ी का चेसिस नंबर आप नोट कर लीजिए, इंजन नंबर नोट कर लीजिए, वाहन पंजीकरण संख्या नोट कर लीजिए और आप मुझको प्लेट दीजिए। ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें नोट करके जो डेटाबेस बनाया गया है सड़क सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा, वहाँ पे वो डेटा वहाँ पे वो डाल देता है। ठीक है, और आपको नंबर प्लेट दे देता है। फिर जब आप इसको गलत टाइम से यूज़ करते हैं या चोरी होती है आपकी गाड़ी, तो वहीं से फिर वो डेटा ट्रैक किया जाता है। इस तरह से होता है काम। आगे बढ़ें, अगर हम देखें तो वाहन डेटा संग्रह, व्हीकल डेटा कलेक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है HSRP ने अधिकारियों को वाहन सूचना संचय का एक नया चैनल पेश किया है। या चेसिस नंबर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आसानी से दिखने वाला फॉन्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं HSRP से पहले जो वाहन प्लेट होते थे उनमें कई तरह के फ़ॉन्ट होते थे, विभिन्न शैलियों में फ़ॉन्ट होते थे, तो उसको पढ़ने में बड़ा मुश्किल हो जाता था। यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है ये सिंपल रखा गया है और जो HSRP प्रणाली में वाहन नंबर प्लेटों में अल्फ़ा अंकों की शैली और फ़ॉन्ट को एकीकृत कर दिया गया है। इससे इसको आसानी से समझा जा सकता है। विभिन्न जो प्लेट होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी गाड़ियों में जो HSRP नंबर प्लेट होते हैं उनमें फ़ॉन्ट जो होता है वो अलग अलग होता है, नहीं। HSRP नंबर प्लेट से संबंधित जुड़ी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनके प्लेट में एक जैसा फॉन्ट होता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ें। HSRP नंबर प्लेट के साथ में आपको एक स्टिकर भी दिया जाता है। ठीक है, ये स्टिकर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है और इसके बारे में मैंने डिटेल में लास्ट में बताया हुआ है, अभी आपको बताता हूँ। नंबर प्लेट के साथ आपको एक HSRP विंड सील्ड स्टिकर खरीदना होता है। कलर कोडेड स्टिकर की कीमत 100 रुपये और इसे आप अलग तरीके से अपने HSRP के लिए खरीद सकते हो। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट स्टिकर का महत्व तो देखिए, जब आप गाड़ी HSRP नंबर प्लेट खरीदते हैं तो आपको विंड सील्ड स्टिकर भी दिया जाता है। ठीक है, और इस स्टिकर की कीमत आप याद रखेंगे लगभग 100 रुपये होती है और ये कलर कोडेड होता है। कई तरह के कलर इसमें यूज किए जाते हैं, कहीं वाइट कलर, कहीं येलो कलर, कहीं ब्लू कलर, कहीं ब्लैक कलर। इन कलर के बारे में लास्ट में आपको बताया गया है कि कौन से कलर कहाँ पे और कौन यूज कर सकता है। ठीक है, अब स्टिकर का क्या महत्व है इसको देख लेते हैं। ये जो स्टिकर है ये बेसिकली जो गाड़ी आपने खरीदी है उसमें जो ईंधन यूज किया गया है उसके बारे में बताता है। ठीक है, जैसे आपने पेट्रोल गाड़ी खरीदी है उसका एक अलग स्टिकर होगा, डीजल गाड़ी का अलग होगा, जो आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है उसका अलग होगा, और वो गाड़ी किस पर्पज से यूज हो रही है उसका भी अलग तरीके से यूज होता है, स्टिकर यूज होता है। ठीक है, नहीं वो आपका एक अलग होता है, बताऊंगा मैं आपको। वो प्लेट का जो कलर होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, तो उसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए, गाड़ी के साथ जो स्टिकर दिया जाता है, ठीक है, वो बेसिकली उस गाड़ी से संबंधित जो ईंधन यूज किया गया है उसके बारे में बताता है। ठीक है, और जो नंबर प्लेट में कई कलर होते हैं वो गाड़ी के वाहनों के मालिक के बारे में बता रहे होते हैं और गाड़ी कहाँ पे यूज हो रहा होता है उसके बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, बता दूं, फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं क्या मैं कह रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये आपका क्या है, ये स्टिकर है और ये आपका नंबर प्लेट है, गाड़ी का ये नंबर प्लेट है। तो ये जो गाड़ी का नंबर प्लेट है ये भी कई कलर का आता है, तो इसका जो कलर टेक्सचर होता है ये गाड़ी के वाहन के मालिक को और ये गाड़ी किस लिए यूज हो रही है इसको बताता है। और गाड़ी के HSRP नंबर प्लेट के साथ जो स्टिकर मिलता है ये गाड़ी में कौन सा ईंधन यूज हो रहा होता है जस्ट उसके बारे में बताता है। ठीक है,
HSRP नंबर प्लेट के साथ जो स्टिकर मिलता है वो गाड़ी के ईंधन के बारे में बता रहा होता है कि गाड़ी में कौन सा ईंधन यूज किया गया है। और HSRP नंबर प्लेट में जो कई तरह के कलर कोडेड प्लेट आते हैं वो गाड़ी के मालिक के बारे में और गाड़ी किस तरह से यूज होनी है, कॉमर्शियल यूज होनी है या निजी यूज होनी है या लग्जरी होटल के लिए यूज होनी है या जो बाहर से राजनयिक आए हैं या राजदूत आए हैं उनके लिए यूज होनी है, वो बताता है। ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि ये जो स्टिकर आपने यहाँ पे देखा, स्टिकर का ये फॉर्मेट है, ये आप स्टिकर देख रहे होंगे, इस टाइप से स्टिकर मिलता है, इसको आपको चिपकाना होता है। ठीक है, देखिए ये स्टिकर क्या बताता है, ये स्टिकर HSRP स्टिकर का जो कलर होता है, रंग होता है, ये गाड़ी के ईंधन के बारे में बताता है। और इलेक्ट्रिक वाहनों में जो स्टिकर होता है वो हरे रंग का देखने को मिलता है, पेट्रोल और CNG वाहनों में नीले रंग का देखने को मिलता है और डीजल वाहनों में नारंगी रंग का देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि पेट्रोल और CNG हो गया, ठीक है, इसके बाद में डीजल हो गया, इसके बाद में इलेक्ट्रिक हो गया। ये 3 तरह के स्टिकर आपको मिलते हैं। इसके कलर की अगर हम बात करें तो नारंगी रंग का यहाँ मिलता है डीजल में, ठीक है, इलेक्ट्रिक में हरा रंग का मिलता है और इसमें नीले रंग का मिलता है। ठीक है, नीले रंग का स्टिकर होता है। तो 3 तरह का स्टिकर होता है। ठीक है, डीजल में नारंगी रंग का, पेट्रोल और CNG में नीले रंग का और इलेक्ट्रिक वाहनों में हरे रंग का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं BS6 मोटर वाहनों के लिए स्टिकर के शीर्ष पर एक हरे रंग की रेखा दी होती है। तो जो BS6 गाड़ियाँ होती हैं उनके शीर्ष पर हरे रंग की एक रेखा दी होती है। कहने का मतलब ये कम पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियाँ होती हैं BS6। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद का चैप्टर है BS के बारे में, भारत स्टेज उत्सर्जक के बारे में ही है, तो उसको हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो BS6 की गाड़ियाँ होती हैं उनके स्टिकर के ऊपर एक हरे रंग की पट्टी होती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही मैंने आपको बताया कि ये जो स्टिकर होते हैं ये ईंधन के प्रकार और नवीनतम उत्सर्जन पालन मानकों के आधार पर यातायात में पुराने वाहनों की पहचान कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने वाला उम्मीदवार जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत क्या होती है। तो इसकी कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत सरकार ने अभी तक पूरे देश में HSRP नंबर प्लेट की कीमत को नियमित नहीं किया है। यही कारण है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का शुल्क अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर एक बेसिक हम मान के चलें तो जो वाहन का प्रकार है, अगर दोपहिया वाहन है तो यहाँ पे 400 रुपये प्लस 100 रुपये। ये जो 100 रुपये आप देख रहे हैं ये रंग कोडित स्टिकर के लिए है। ये बात क्या हो रही है, ये HSRP नंबर प्लेट की कीमत की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर HSRP प्लेट आप बनवाते हैं 2 पहिया वाहन के लिए तो यहाँ पे आपको 400 रुपये देना होगा और 100 रुपये देना होगा स्टिकर के लिए। और अगर आप 4 पहिया गाड़ी के लिए प्लेट बनवाते हैं तो यहाँ पे आपको 1100 रुपये देना होगा। वाहन श्रेणी के आधार पर ये वेरी भी कर सकता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 1100 रुपये आपसे पेमेंट लिया जाता है और 100 रुपये का आपको स्टिकर के लिए चार्ज देना होता है, तो टोटल 1200 रुपये पड़ता है। ठीक है, अब 2022 जो कि इंड डेट आपको दिया गया था कि जितनी गाड़ियाँ हैं 2022 तक आपको स्टिकर लगवा लेना है। अगर कोई गाड़ी जो कि 2019 के पहले खरीदी गई है, 2019 के बाद जब खरीदी गई है तो उसमें तो ऑलरेडी स्टिकर लगा हुआ है, HSRP नंबर प्लेट लगा हुआ है। लेकिन 2019 के पहले जो गाड़ियां खरीदी हुई हैं, अगर उन्होंने 2 जुलाई 2022 तक HSRP नंबर प्लेट इंस्टॉल नहीं करवाया है तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है और वो जुर्माना आपको 5000 से 10,000 रुपये तक का वसूला जाएगा आपसे। ठीक है, अगर आपने अपनी गाड़ी में जुलाई 2022 के बाद से HSRP नंबर प्लेट इंस्टॉल नहीं करवाया हुआ है तो आपसे जुर्माना लिया जाएगा और वो जुर्माना 5000 से 10,000 रुपये तक हो सकता है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्म भरने जैसा है। जैसे आप कोई आवेदन फॉर्म निकलता है किसी जॉब के बारे में, आप फॉर्म भरते हैं sarkariresult.com से जाके, तो जो आपका डिटेल होता है जैसे मार्कशीट नंबर हो गया, सर्टिफिकेट नंबर हो गया, आपका डिटेल हो गया, माता पिता, गांव, जो सारी चीज़ें होती हैं आप फुल करते हो ना, ऐसे ही इसका भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसको मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा, मैं जस्ट आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखिए, HSRP से जुड़ी सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। कुछ राज्यों में ऑनलाइन सुविधा है, बाकी कुछ राज्यों में अभी ऑनलाइन सुविधा नहीं है। हालांकि आप अपने नज़दीकी RTO पर जा सकते हैं
या किसी अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलर की तलाश कर HSRP नंबर प्लेट ले सकते हैं। यदि आपका वाहन मूल रूप से दिल्ली या उत्तर प्रदेश में पंजीकृत है तो आप इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वही सारी चीज़ें चरण 1 चरण 2, जिसमें आप वेबसाइट पे जाएंगे और जो आवश्यक जानकारी है आपकी गाड़ी की, जैसे वाहन नंबर हो गया, इंजन नंबर हो गया, चेसिस नंबर हो गया, ईंधन का प्रकार, जो ईंधन आप में यूज़ हो रहा है, CNG यूज़ हो रहा है, पेट्रोल यूज़ हो रहा है, डीजल यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपनी स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरेंगे, वो सारी चीज़ें आपके फॉर्म फिल करने जैसा ही है। इसके बाद में फिर आप जहाँ पे आपको नंबर लगवाना है, ठीक है, अपने वाहन पर नंबर प्लेट लगवाने के लिए पसंदीदा फिटमेंट स्थान और अपॉइंटमेंट स्लॉट चुनें। जैसे आप जब वहाँ पे डालेंगे अपना RTO वगैरह, तो वहाँ पे कई सारे लिस्ट आ जाएंगे कि आप कहाँ से प्लेट लगवाना चाहते हैं। तो जहाँ पे आपको प्लेट लगवाना है वो जगह चुन लीजिए और अपॉइंटमेंट का स्लॉट चुन लीजिए, यानी कि कितने टाइम पे आप प्लेट लगवाने जाएंगे, ये आप चुन लीजिए। इसके बाद में अपने बुकिंग विवरण की समीक्षा करें, सत्यापित करें और आवश्यक भुगतान करें। जनरेटेड की गई जो रसीद है उसको डाउनलोड कर लें। अब आपका HSRP जो प्लेट रजिस्ट्रेशन है वो तैयार हो गया है, इसकी सूचना आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। पुराने नए वाहनों के लिए HSRP नंबर प्लेट कैसे होगा, क्या होगा, जैसे 2019 के पहले जो वाहन है, अगर वो लोग चाहें, अभी जो मैंने बताया ये, जैसे आप जब गाड़ी खरीदते हो तो आपको लगाया प्लेट नहीं मिलता है। आप जब गाड़ी खरीदते हो तो ये गाड़ी खरीदने के बाद अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं कि हम अपने तरफ से बुकिंग करना चाहते हैं कि भाई हम कहाँ लगवाएंगे, वो उसके लिए है। या गाड़ी खरीदते समय जहाँ से गाड़ी बिक रही है उन्हीं से आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे। दोनों सुविधा है, जहाँ से आप गाड़ी ले रहे हैं उन्हीं से आप पूछ लीजिए, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से लगवा सकते हैं, या फिर आप गाड़ी लेके घर आइए या फिर वहीं से ऑनलाइन बुक कर लीजिए। दोनों सुविधाएं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। 2019 के पहले जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए भी एक पोर्टल है, MORTH ने वर्ष 2022 में सभी पुराने वाहनों के लिए प्लेट अनिवार्य कर लिया गया है। वो सारी चीज़ें हैं उसमें। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो 2019 के पहले की जो गाड़ियां हैं उनके लिए भी पोर्टल खुलता है, आप वहां से जो है गाड़ी के लिए HSRP कर सकते हैं वहां से उसके लिए। ठीक है, अब ऑनलाइन स्थिति क्या है उसके बारे में जांचें कि भाई कब जाना है, कैसे जाना है, क्या स्थिति है अभी। तो वही बुक माई HSRP की वेबसाइट पे जाएं, होम पेज पे ट्रैक योर ऑर्डर, जैसे आप अमेजन वगैरह से सामान मंगाते हो तो ट्रैक करते हो ना कि भाई गाड़ी कहाँ पहुँची है, कितनी देर में मिल जाएगा, डिलीवरी कब होने वाली है। या फिर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे होते हो तो आप अपने ट्रेन का स्टेटस चेक करते हो। ऐसे ही अपने जो आपने HSRP नंबर प्लेट को बुक किया है उसका भी आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि भाई कब तक आपको जाना है, क्या दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि यह सेवा केवल और केवल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो खुशी मनाइए कि भाई आप यूपी में हैं और यूपी में ये सुविधा अवेलेबल है। डुप्लीकेट HSRP नंबर प्लेट कैसे प्राप्त करें, कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो ख़राब हो गया है, या टूट टाट गया है, किसी तरह से डैमेज हो चुका है, तो उसके लिए भी आप सेम प्रोसेस है, आप वहाँ पे जाइए। जैसे अब आपने एक बार HSRP नंबर प्लेट प्राप्त कर लिया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक अलग पेज पे जाना होगा या अलग लिंक दिया होगा कि अगर आपका डैमेज हो गया है तो यहाँ से फिर HSRP नंबर प्लेट बनवाएं, फिर आप वहाँ पे क्लिक करके HSRP नंबर प्लेट बनवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं। ठीक है, यह सेवा उन प्लेटों के लिए अवेलेबल है जिनका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त है, पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त है या दोनों तरफ क्षतिग्रस्त है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने अभी डेटा देखा था, यहाँ पे सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा था। हालांकि ये सुविधा हो सकता है कि भारत में कई राज्यों में अब तक पहुँच चुकी हो। ये हो सकता है मैंने पुराना डेटा उठा लिया हो, उस टाइम पे दिल्ली और यूपी में ही ये सुविधा आया हो, लेकिन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये सुविधा कई राज्यों में अब तक आ चुका होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेटा मिला हुआ है उसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दमन दीव, अंडमान निकोबार, यहाँ सब दिखा रहा है कि यहाँ पे सुविधा पहुँच चुकी है। ऐसे ही हो सकता है किसी बड़े स्टेट में भी ये सुविधा पहुँच चुका हो अब तक। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कभी ना कभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो HSRP नंबर प्लेट है ये बुक कहाँ से आप करेंगे, तो ये वेबसाइट दी हुई है book my HSRP.com। यहाँ पे आपको जाना है, book my HSRP.com पे जाके आप अपनी गाड़ी के बारे में सारी डिटेल निकाल सकते हैं, वहाँ से अपना HSRP नंबर प्लेट बुक कर सकते हैं। ये पोर्टल कब स्टार्ट किया गया है, तो 2019 से ये पोर्टल स्टार्ट किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्टल कौन है, ठीक है, किस मिनिस्ट्री के माध्यम से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है किस मिनिस्ट्री के माध्यम से ये लॉन्च होता है, तो MORTH बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, MORT यहाँ पे TH, ठीक है,
MORTH बोलते हैं, और फुल फॉर्म इसका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, online@bookmyhsrp.com। ये इसका क्या है, बुक आप कैसे करेंगे उसका की पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो HSRP नंबर प्लेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया HSRP नंबर प्लेट के साथ जो स्टिकर मिलता है वो उसके ईंधन को बताता है कि गाड़ी में कौन सा ईंधन यूज़ किया गया है, पेट्रोल यूज़ किया गया है, डीजल यूज़ किया गया है, CNG यूज़ किया गया है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो HSRP नंबर प्लेट है, इसमें जो HSRP नंबर प्लेट विभिन्न कलर में आता है वो कलर क्या बताता है। देखिए, वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेट या नंबर प्लेट संबंधित राज्य के RTO द्वारा जारी किए जाते हैं। इसे वाहन के आगे और पीछे दोनों हिस्सों में लगाया जाता है ताकि साफ साफ दिख सके, ठीक है। वाहन का अंतर्राष्ट्रीय कोड इंडिया में IND है और भारत में आपको 8 तरह के अलग अलग प्लेट देखने को मिलेंगे। अब ये डेटा कहीं कहीं 6 तरह का देखने को मिलता है, ठीक है, 6 या 8, यही दोनों में से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं ज़्यादा वाला को ही मान के चल रहा हूँ। ये 8 आप मान लीजिए, क्योंकि ये 8 मैंने कई जगह पे देखा हुआ है। बाकी अगर 6 होता है तो आप सभी लोग मुझे बताइएगा, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। वैसे मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया है, ठीक है। और 6 डेटा प्लेट का मैंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ, 8 नहीं है। यहाँ पे जिक्र जो है वो मात्र 6 डेटा प्लेट का है, ठीक है, 6 प्लेट का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है सफ़ेद रंग का, जो कि सबसे आम प्रकार का नंबर प्लेट है, सबसे आम प्रकार का रंग कोडित नंबर प्लेट है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, आपकी गाड़ी में यूज़ हुआ होगा। ये वाइट कलर का होता है और इस पर ब्लैक टेस्ट लिखा होता है, ठीक है। काले अक्षर वाला सफ़ेद नंबर प्लेट वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेट का आम प्रकार है और यह निजी उद्देश्यों से प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्लेट जो होता है वो पीले रंग का आता होगा, आपने देखा होगा ट्रक वगैरह पे जो नंबर प्लेट होता है वो पीले रंग का होता है और उस पर ब्लैक कलर का टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो कॉमर्शियल पर्पज़ से HSRP नंबर प्लेट होते हैं वो कॉमर्शियल पर्पज़ से यूज किए जाते हैं और इस पर काले रंग का टेक्स्ट पैटर्न होता है। एक सेकंड, तो हमने 2 तरह के प्लेट देखे, एक सफ़ेद रंग का प्लेट और एक पीले वाला। सफ़ेद रंग का हमने देखा कि वो निजी उद्देश्यों के लिए यूज होता है और पीले रंग वाला हमने देखा कि ये कॉमर्शियल पर्पज़ से यूज होता है, ठीक है। सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यूज किया जाता है पीले रंग वाला प्लेट। इसके बाद में एक होता है हरे रंग का प्लेट। अगर आपने सड़कों पर हरे रंग का प्लेट देखा है तो यह जान ले कि वो इलेक्ट्रिक कारों से संबंधित है। वो गाड़ी किस से संबंधित है, वो गाड़ी ना CNG है, ना पेट्रोल है, ना डीजल है, वो गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में हरे रंग का प्लेट यूज होता है, ठीक है। ये सड़क पर चलने वाली कानूनी रूप से वैध इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूज होता है। यानी कि अगर कोई ट्रक है वो भी इलेक्ट्रिक है, ठीक है, अगर कोई ट्रक इलेक्ट्रिक है तो वहाँ पे भी हरे रंग का जो प्लेट है वो यूज किया जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों में निजी उद्देश्य के लिए और कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए दोनों में हरे रंग का प्लेट यूज किया जाता है। जबकि जो डीजल CNG या पेट्रोल गाड़ी होती है उसमें निजी उद्देश्य के लिए सफ़ेद रंग का और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए पीले रंग का यूज होता है। तीसरा है आपका ब्लैक नंबर प्लेट। ये नंबर प्लेट लग्जरी होटल ट्रांसपोर्ट के तौर पर काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा इन कारों को व्यावसायिक वाहनों के लिए यूज किया जाता है। इसे चलाने के लिए व्यावसायिक ड्राइविंग परमिट वाले चालकों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसे चलाने के लिए, कहने का मतलब है जो कॉमर्शियल ड्राइवर होते हैं उनको ड्राइविंग परमिट लेना होता है, ठीक है। जो कॉमर्शियल ड्राइवर होते हैं जो गाड़ी लेके चलते हैं, एक्चुअल में उनको ड्राइविंग परमिट लेना होता है कि वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन जो ब्लैक वाले होते हैं, ब्लैक गाड़ी होती है जो कॉमर्शियल पर्पज़ से यूज होती है, उनके जो ड्राइवर होते हैं उनको ड्राइविंग परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी चीज़, ये गाड़ी जो होती है लग्जरी होटल ट्रांसपोर्ट के तौर पर काफ़ी लोकप्रिय है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ब्लैक वाला भी आपने देखा, ये गाड़ी लग्जरी होटल ट्रांसपोर्ट के लिए है। इसके अलावा इन कारों को व्यावसायिक वाहनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे चलाने के लिए व्यावसायिक ड्राइविंग परमिट वाले चालकों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में इसके बाद 2 हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लाल नंबर प्लेट। लाल नंबर प्लेट इस बात का प्रतीक है कि नई कार ली गई है, ठीक है। जैसे आपने जब नई कार ली है तो आप पे लाल नंबर प्लेट लगा होगा, ठीक है। लाल नंबर प्लेट इस बात का प्रतीक है कि नई कार में एक अस्थायी वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेट है जिसको अभी अस्थायी बनाना बाकी है। एक अस्थायी वाहन प्लेट लगा के आपको दे दिया जाता है, उसको अस्थायी बनाना अभी बाकी है, ठीक है। इसलिए लाल रंग का प्लेट यूज किया जाता है।
अस्थायी वाहन रजिस्ट्रेशन की वैधता सिर्फ 1 महीने की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। भाई गाड़ी आप लेके चले तो आपको एक प्लेट लगाना होता है। भाई आप लेके चले, हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिन में ही आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या कुछ घटना घटित हो जाए, तो उस टाइम पे आप में लाल रंग का प्लेट लगाया जाता है और उस लाल रंग के प्लेट को 1 महीने के अंदर आपको HSRP नंबर प्लेट जो कि वाइट वाला होता है उसमें चेंज कराना होता है। ठीक है, 1 महीने का आपको टाइम दिया जाता है। तो ये आप टाइम याद रखेंगे कि 1 महीने का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, अस्थायी वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेट के संबंध में नियम एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। हो सकता है कि अलग राज्य में भूरे रंग का हो। ठीक है, ऐसे करके है। जो अस्थायी परमिट वाला रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो कई राज्य में कई तरह का हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट में एक नंबर प्लेट आपको याद रखना है, नीले रंग का नंबर प्लेट, जो कि सिर्फ राजनयिकों के लिए यूज होता है। जैसे विदेशी गाड़ी, कोई विदेशी राजनयिक है, राजदूत वगैरह है, उनकी गाड़ी में ये लगा होता है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। सफ़ेद अक्षरों वाली नीले रंग का नंबर प्लेट संबंधित प्राधिकरण द्वारा विदेशी राजनयिकों के लिए आरक्षित वाहन को जारी किया जाता है। इन नंबर प्लेट में DC यानी कि डिप्लोमेटिक कॉर्प्स, CC यानी कि कॉन्सुलर कॉर्प्स, UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस जैसे शब्द या अक्षर लिखे होते हैं। इन लाइसेंस प्लेट पर राज्य का कोड नहीं होता है, इसके बजाय वे विदेशी राजनयिकों के कोड के साथ आते हैं। उनके जो विदेशी राजनयिक के कोड होते हैं उनमें सारी ये नीले रंग का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये 6 तरह के नंबर प्लेट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आपका टोटल 8 तरह का ही होता है। 6 तरह के नंबर प्लेट को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। 2 तरह के प्लेट और होते हैं, उनको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर एक सेकंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 प्रकार के जो टाइप होते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। वाइट हो गया, येलो हो गया, ये बोल सकते हो आप क्या है, ये ब्लू हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये रेंटल व्हीकल, जो लग्जरी होटल वाले की बात हो रही थी। इसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ये हरा वाला जो होता है। एक होता था जो रेड होता था, जिसको अस्थायी परमिट के साथ लिया जाता था, उसको 1 महीने के बाद में अस्थायी परमिट में चेंज करना होता था। एक है आपका, ध्यान रखना है आपको, मिलिट्री व्हीकल होती है। ठीक है, मिलिट्री व्हीकल में ये ब्लैक कलर का प्लेट होता है, जिसमें ये वाइट कलर का टेक्स्ट होता है और इसमें ये एरो का साइन होता है। ठीक है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है। ठीक है, यानी कि ये एरो का साइन वाला भी एक प्लेट आता है। और लास्ट आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स, जिसमें ये आपको अशोक चक्र दिखेगा और ये पूरा रेड कलर का होता है। ठीक है, तो रेड कलर में अशोक चक्र, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट व्हीकल्स। अब ये दोनों जो प्लेट हैं ये थोड़ा सा क्या है कि स्पेशल केस है। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे चर्चा नहीं किया है। बाकी ये जो 6 हैं ये कॉमर्शियल और निजी के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बगल में DJ चल रहा है, आवाज़ साफ नहीं आ रही है। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।